नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 1.1 चल रहा था। कल हमने पहला क्वेश्चन का 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया था। पांचवा है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध दिया है, x, y सच दैट x, y एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसका एक क्वेश्चन बस मैं पूरा समझाऊंगा, बाकी बनाऊंगा। क्या बोला है? x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पांचवा का पहला x, y, x तथा y कट गया है? कैसे नहीं मिलेगा? x तथा y कहाँ काम कर रहे हैं? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तुल्यता संबंध बताना है तो पहले चेक करेंगे क्या चीज, स्वतुल्य के लिए अपन कंडीशन जानते हैं। अगर यहां लिख देता हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा ए कहां बिलोंग करना चाहिए? आर में करना चाहिए। तो देखो, अगर एक्स और वाई एक स्थान पर काम कर रहे हैं, एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, समझ में आया? तो बताओ, x, x मतलब x ही तो x है, तो वो वहीं पर काम करेगा कि नहीं करेगा? मतलब मिल तो सकता है। तो ये कहां पर है? R में। संबंध क्या बता रहा है? एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। कौन? x और y। तो हमने y की जगह भी क्या लिया? x। तो x और x एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। समझ में आया? तो ये प्रूव हुआ, अतः स्वतुल्य है। दूसरा, सममित चिक्कल। सममित पर क्या बताएंगे? ए कॉमा बी कहां बिलोंग करना चाहिए? आर में। ए कॉमा बी आर में रहना चाहिए, तो बी कॉमा ए ये भी कहां रहना चाहिए? आर में रहना चाहिए। समझ में आया? ठीक। अगर ए कॉमा बी कहां है? आर में, तो बी कॉमा ए भी कहां रहना चाहिए? आर में। तो देखो, एक्स और वाई एक ही जगह पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक्स और वाई एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो बताओ वाई और एक्स एक ही जगह पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बात है, एक और दो एक ही क्षण एक जगह पर कार्य, मतलब दो एक जगह पर कार्य कर, तो सिर्फ नाम को पलटा है ना, दोनों तो अभी भी वही है। समझ में आया? तो ये है होगा। तीसरा, संक्रामक। संक्रामक कंडीशन लिख लेना, ए कॉमा बी एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो बी कॉमा सी अपन मानेंगे अलग से ना, तो एक ही जगह पर ये भी काम कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी ये एक जगह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, अपन कुछ देर के लिए इसको मान लेते, चलो एक्स और वाई ने दिया है, एक ही जगह अपने को, हमने ये कंडीशन हम जानते हैं ना, ये तो संक्रामक के लिए सिद्ध करते हैं, वो है क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। ए मतलब एक्स दिया है, बी मतलब बताओ, ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अब बी कॉमा सी मतलब वाई कॉमा जेड मान लेते हैं, तो अलग से जेड, तो ये कहां पर है? आर। तो ये कौन है? एक्स, ये कौन है? वाई, तो ये भी तो एक जगह काम करेंगे। अब जब एक्स और वाई एक जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड एक जगह काम कर रहे हैं, तो बताओ एक्स और जेड एक जगह काम करेंगे कि नहीं करेंगे? साफ है, तीनों एक ही जगह है। तो यहां से क्या पता चला? वाई कॉमा जेड ये भी क्या कर रहे हैं? एक जगह, एक एक्स आएगा क्या? एक्स एक जगह काम कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं आएगा पेपर में, क्लियर हो? लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एक नंबर का यहां से सवाल उठ सकता है, तो पूछने का चांस है। समझ में आया? सेकंड, चलो बाकी मैं ना ऐसी ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं, डिटेल लिख लेना। देखो, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बताओ एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बताओ एक्स एक्स से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा? साफ है, एक ही मोहल्ला में है, तो वो खुद के मोहल्ले में तो रहेगा ना। एक्स और वाई एक मोहल्ले में है कि नहीं? तो ये भी सममित है। एक्स वाई अगर एक मोहल्ले में है, तो वाई एक्स भी उसी मोहल्ले में होगा।
तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई उस मोहल्ले में है तो वाई जेड भी उसी मोहल्ले में होगा, तो एक्स जेड भी वही होगा। समझ में आया? तीसरा, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो सममित होगा क्या? एक्स वाई से, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर क्या है? लंबा। समझ में आया? एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर लंबा? 7 सेंटीमीटर। तो वाई से एक्स, वाई प्लस 7 आएगा ना, वाई से लंबा है। अगर वाई का मान 1 है तो एक्स का मान कितना रहना चाहिए? 8। ठीक, समझ में आया? एक्स बड़ा है किससे? वाई से। कितना? 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो अच्छा बताओ, तो एक्स और वाई, एक्स और एक्स पहले स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वजह बताओ। हाँ, एक्स सबसे पहले एक्स हो गया। अब अगर वाई का मान निकालेंगे मतलब तो एक्स प्लस 7 हो जाएगा, लेकिन वो तो 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया। और बताना क्या है अपने को? एक्स कॉमा एक्स दोनों क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। ठीक, सममित होगा क्या? सममित कैसे नहीं हो सकता? हो जाएगा। सममित नहीं होगा क्योंकि y प्लस 7 निकाले हो, y प्लस 7, लेकिन x, अरे तो वही तो बोल रहा हूं। एक अगर जैसे देखो ये एक है पहला कंडीशन, इसको चलो छोड़ो, उसको ये क्वेश्चन भूल जाओ, अभी गलत बनाओगा तभी छोड़ दो। 8 सेंटीमीटर मान लो ये है, और ये है 5 सेंटीमीटर। ये ए और ये बी, ए और बी। ए बड़ी है और बी छोटी, ए बड़ी है और बी छोटी है। तो बताओ बी बड़ी है और ए छोटी है, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, गलत है। तो सेम कंडीशन यहाँ है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी छोड़ देना। एक है ये है, उसके बाद हम ले लेते हैं 8, 2 और 9 होगा, तो 1 और 8, 1 और 8, तो 8 और 1 बन पाएगा क्या कंडीशन? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि एक बड़ा है। समझ में आ गया? ठीक, इसको लिख लेना अपने से। कर लोगे? आगे संक्रामक भी नहीं होगा, वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा चला जाएगा। 7 और उसका भी 7 जुड़ जाएगा तो टोटल 14 में बन जाएगा। एक्स और वाई, सॉरी एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। अब साफ है, अगर इसको कंडीशन ऐसे बनाओगे तो बताओ एक्स एक्स की पत्नी थोड़ी ना होगा, तो स्वतुल्य नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है ये संबंध है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी होगा क्या? तो ये गलत है, ये रिलेशन नहीं मिल सकता। समझ में आया? तो एक्स वाई और जेड लेना पड़ेगा। ये होगा कि नहीं होगा? प्रूफ हो गया, एक्स वाई की पत्नी है। लेकिन अब वाई और जेड में ले लेते, चलो एक मान लेते हैं अलग से। ठीक, अलग से हमने मान लिया, ये हमारा क्या हो गया? एक्स और ये वाई। अभी भी सही है कि नहीं है? एक्स वाई की पत्नी है, अभी भी सही है। लेकिन अब एक्स और जेड में मानकर देखोगे तो बन पाएगा क्या? संक्रमक दिया है, कहां दिया है? कहां संक्रामक बन पाएगा? ये कौन से एंगल से संक्रामक बनेगा? किधर से संक्रामक बनेगा? यहां नहीं होगा, तो भले गलत दे दिया होगा लेकिन हो नहीं सकता। देखो एक्स और वाई की, एक्स वाई की पत्नी है, वाई और जेड, जेड अपने से मानी है ना, तो ये भी एक दूसरे के मतलब एक्स वाई की पत्नी है बोला है तो वाई एक्स की पत्नी होगा नहीं। सेम हमने क्या किया, जेड अपने तरफ से माना है बनाने के लिए, तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। तो वैसे ही एक्स और जेड एक दूसरे के संबंधित नहीं होगा। ठीक, ज्यादा कंसेप्ट लगेगा तो छोड़ देना।
हाँ वो भी बनेगा, एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता हो नहीं सकता। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस करवाते चलूंगा, बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉल है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन संबंध सॉरी परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न समित है और नहीं संक्रामक है। संक्रामक आर बराबर क्या दे रखा है, ए प्लस वन, अरे अच्छा ऊपर वाला है क्या, ए कॉमा और ए लेस देन इक्वल बी, ये दिया है। हमें क्या बताना है, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक। देखो एक कंडीशन के लिए भी ऐसे सिद्ध हो गया तो हम सिद्ध कर दिए ना, सिर्फ एक कंडीशन बस के लिए चेक करके बताना है कि स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है और सम्मित नहीं है। समझ में आया, एक कंडीशन बस के लिए चेक करके बताएंगे कि स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं है। ठीक, क्योंकि जब हम स्वतुल्य निकालते हैं तो फॉर ऑल सबके लिए निकलता है ना, तो हम इसमें एक बस के लिए सिद्ध कर देंगे तो नहीं है। ठीक, ए कॉमा ए कहां रहना चाहिए, रिलेशन में, तो क्या निकलता है स्वतुल्य। अगर हमने एक भी कंडीशन ऐसे सिद्ध कर दिया कि ये आर में नहीं है तो वो स्वतुल्य नहीं होता, तो वही एक कंडीशन हमें यहां निकाल कर बतानी आया। एग्जाम्पल लेकर देखें, ए की जगह अपन एक मानकर देखते हैं, बी की जगह दो मान लेते हैं, सही होगा, रुको ना, क्या होगा, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा अपना ए स्मॉल बी स्क्वायर, ये दे रखा है ना, तो क्या निकलेगा आ जाएगा, तो ये तो स्वतुल्य हो गया, ये तो स्वतुल्य बन गया क्या, और हमें कैसे नहीं, ये फिक्स कर दिया ना, ये पैटर्न तो फिक्स हो गया, मतलब लागू हो रहा है, मतलब अभी ये गलत है, हम एक और दो पर नहीं चेक कर सकते। आया, ये इस पर लागू हो गया, फिक्स हो गया, ये सही बता रहे मतलब स्वतुल्य निकल सकता है, इसको गलत साबित करना है, तभी क्या होगा स्वतुल्य नहीं है सिद्ध होगा। तो इसकी जगह अपन चलो क्या करें, एक बटे दो मानकर देखते हैं। क्यों, सिद्ध करने के लिए तो मानना ही पड़ेगा ना, कैसे सिद्ध करोगे वैसे में, आपने साथ देखो वास्तविक संख्याओं का समूह बोला है तो वास्तविक संख्याओं में प्लस पॉइंट वाला तो ले सकते हो ना, वास्तविक संख्याओं में पॉइंट वाला तो आ सकता है, तो सिर्फ मैंने क्या किया, ए की जगह एक बटे दो मान दिया, और एक इसके बराबर है एक बटे दो के, ए बराबर हमने क्या मान दिया एक बटे, तो एक बटे दो, एक बटे दो का एक बटे दो, एक बटे क्या मिल जाएगा 4। बताओ अभी सही है क्या, नहीं, क्योंकि एक बटे दो फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी है, एक बटे 4 छोटी है, तो ये कंडीशन नहीं है। समझ में आया, अब क्लियर, क्योंकि उसमें अगर हमने एक और दो लिया था तो ये तो सही कंडीशन आ गया, इससे तो स्वतुल्य निकल जाएगा, लेकिन हमने क्या सिद्ध कर दिया स्वतुल्य नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। समझ में आ गया, अतः स्वतुल्य नहीं है, बस इतना लिख देना चलेगा, एकदम ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दूसरा कंडीशन अपने को क्या बोला है, संबंध, अरे तुम लोगों के चक्कर में हो रहा है, दूसरा सम्मित ना, स्वतुल्य के बाद क्या सिद्ध करना है अपने को सम्मित, उसके बाद संक्रामक, हाँ संक्रामक भी नहीं है। बताओ कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कुछ दिमाग लगाओ अक्ल लगाओ, क्या दिया है ए स्मॉल देन लेस देन बी स्क्वायर होगा, मानकर देखो ए और बी मानकर देखो, पहले अप्लाई करो, ए क्या जानते हैं फॉर ऑल ए कॉमा कहां रहना चाहिए, तो बी कॉमा ये भी कहां रहना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे करते हैं ना, ए और बी, दो और कितना माने 3 4 5, चलो 5 मान लो,
2 और 5 करके देखिए। 2 और 5 आर में मिल पाएगा? लगाओ इधर, रफ में कर दूं, पूरा बता दें। अच्छा करो ना, यही निकाल लो ना। ए की जगह हमने क्या रखा? 2। बी की जगह क्या रख रहे हैं? तो 5 का वर्ग 25। बताओ 2 छोटी है कि नहीं 25 से? है। अब पलट दो सीधा, ए और बी हमने क्या माना था? करेंगे तो करो 2 और 5, इसको बी और ए मानेंगे, मतलब 5 और सिंपल पलटो। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 5 और स्मॉल 2 का वर्ग, तो 5 और 4। अभी सही है कि नहीं? गलत है, ये कंडीशन नहीं हो सकता। हो गया सिद्ध, क्योंकि ए कॉमा बी ये तो बन गया, लेकिन बी कॉमा ए ये नहीं बन पाया। समझ में आया? अभी जस्ट है इसके पहले अगर ये वाला कंडीशन कहाँ चला गया? ये छोटी है और इसका स्क्वायर भी तो कर रहे हो ना, तो अपोजिट कहां से सही होगा? तो हमने सिद्ध कर दिया। तीसरा आप क्या करते हैं? ए बी और सी, ए बी और सी क्या क्या माने? चलो पहले कंडीशन लिखो। फॉर ऑल ए कॉमा कहां रहना चाहिए? तो बी कॉमा ये भी कहां रहना चाहिए? और ए कॉमा ये भी कहां आना चाहिए? ला पाएंगे? क्यों नहीं ला पाएंगे? एग्जाम्पल बताओ क्या ले? कहां चला गया रे? ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर मान लेते हैं। चलो ए बी सी अपन अपने से मान लेते हैं। ए बी प्लस प्लस में ले ली, इस बार माइनस में ले रहे। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं -1 और इसको मान लेते हैं -2, -3 कर लो, अलग अलग कुछ भी मान सकते हो ना अपने से, चलेगा। करके देखते हैं। ए की जगह 2 फिर -1 का बताओ सही है क्या? नहीं, गलत हो गया। पता चल गया, यहीं से पता चल गया, दूसरा तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया? अतः लिखने ठीक, अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक। अगला मिटार दे क्या? देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ये द्वारा परिभाषित संक्रामक है। देखो समुच्चय दिया है ना, समुच्चय ए मान लेते हैं। कौन सा? तीसरा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आर दे रखा है एक बी, ए कॉमा बी, और आर क्या बोला है? सॉरी बी है अपना a+1, बी क्या है? a+1, बी a+1 a+1 a+1। चलो पहले आर बनाओ, आर बनाना पड़ेगा इस बार क्योंकि समुच्चय भी दे रखा है, बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का आता है पेपर में। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? 1 की जगह 1, तो बी क्या मिल जाएगा? 1 बढ़ा दो, इसको बेसिकली होता है शायद इसी टाइप का। ए 1 की जगह 2, तो ये क्या मिल जाएगा? 3, एक ज्यादा बस लेना है। फिर 3 तो ये 4 तो और 5 तो बताओ 6 और आएगा। हो गया खत्म। कहां तक लेना? सिर्फ 6 तक। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। जांच करना है ना, सिद्ध नहीं करना है इस बार। क्या करना है? सिर्फ हाँ जांच कीजिए कि स्वतुल्य है, सम्मित है कि संक्रामक है। चलो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित संक्रामक यहीं से दिख गया क्या? देखो सबसे पहले ए कॉमा ए कहां रहना चाहिए?
आर में। बताओ है क्या? एक एग्जांपल ले लो, 1 1 है क्या? तो स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद ए कॉमा बी कहां रहना चाहिए? तो बी कॉमा कहां रहना चाहिए? है क्या? साफ है। एक एक से ज्यादा है तो दूसरा कम है ना, तब उल्टा थोड़ी ना बोल सकते हैं ये वाला ज्यादा है ये कम है करके। ठीक, वैसे ही तीसरा ए कॉमा बी आर में मिलना चाहिए, तो बी कॉमा ये कहां रहना चाहिए? तो सी कॉमा ए कॉमा सी ये कहां रहना चाहिए? है क्या? 1 2 3 लगातार ले लो, नहीं मिलेगा। मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। 1 2 और 2 3 तो है, 1 2 और 2 3 तो है, लेकिन 1 और 3 नहीं है। बताया ना, लाइन से ले लो सीधा। 1 2 3, 1 और 2 मिल गया, 2 और 3 मिल गया, लेकिन 1 और 3 नहीं मिल सकता। यहाँ 1 और 2 मिल रहा है लेकिन 2 और 1 नहीं मिल रहा है। यहाँ 1 और 2 मिलेगा, 1 और 1 नहीं मिल सकता, 2 और 2 नहीं मिल सकता। समझ में आया? एग्जाम्पल अपने से लिख लोगे एक ठो, जैसे यहाँ बताया, यहाँ 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं आर में, लेकिन 2 1। ठीक, फिर उसके बाद ऑफिस को कट कर। वैसे यहाँ 1 2 है, ठीक, बन जाएगा, बन जाएगा, मिटा दे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए आर में, आर बराबर दे रखा है कॉमा बी ए कॉमा बी, ए ग्रेटर लेस देन इक्वल बी, ये दिए हैं ए लेस देन इक्वल बी। और क्या बोला है? सिद्ध कीजिए स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। सिद्ध हो जाएगा। देखो मैं लिख देता हूं पहले, क्या क्या बोला है? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, संक्रामक, बोलो क्या क्या बोला है? कैसे गायब हो जाता है? चौथा, हाँ, स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। ठीक, अब याद रहेगा। देखो अपन मान लेते हैं लगातार एबीसी मान लेते हैं, या तो 1 2 3 4 5 कुछ भी मानो चलेगा। तो मिल गया ना, आर तो यही है क्या? ये ना। पहले स्वतुल्य कंडीशन क्या जानते हो? ए कॉमा ए कहां रहना चाहिए? है कि नहीं है? देखो ए की जगह पर 1 मान देते हैं, तो बताओ ए लेस देन इक्वल बी, बराबर का साइन है ना, तो 1 कॉमा 1। बताओ आर में आया कि नहीं आया? क्योंकि आर यही तो है। आ गया? 2 रखोगे, चलो 2 रख दो, ए बराबर 2, तो आर बराबर ए बी बराबर है कि नहीं? तो 2 ले लो ना, बराबर तो आया, तो स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। चूंकि और ऑल ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है कहां पर? आर पर। कहां पर बिलोंग किया? आर पर। नहीं तो यहां से इसको ना लिखने के लिए ए बी सी मान ले, नहीं चलो छोड़ दो, ए मान लो, ए बी सी, ये ए बी सी, ए कॉमा ए मिला, बी कॉमा बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ए कॉमा ए कहां मिल सकता है? आर में। बी कॉमा बी ये भी मिल सकता है, सी कॉमा सी ये भी मिल सकता है। सिद्ध करने के लिए हमने एबीसी मान दिया। समझ में आया? सिद्ध करने के लिए हमने एबीसी मान दिया। वैसे ही दूसरा क्या सिद्ध करना? सम्मित, सम्मित तो नहीं है बोल रहे हैं, सम्मित नहीं है। अब ये तो साफ है सम्मित नहीं है, क्योंकि ए क्या है मान लेते हैं, छोटी है बी से, ए छोटी है बी से, तो बी भी छोटी होगी क्या ए से? हो नहीं सकता। एग्जाम्पल कर लें, 1 और 2 पर, ए और बी, ए और बी, आर पता चल गया होगा? बताओ 1 2 से छोटी है, सही है, लेकिन 2 1 से नहीं है। इसको लिख लो सीधा, चूंकि और ऑल ए कॉमा बी बिलोंग किया आर में, लेकिन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू, अतः
है ना, नहीं है। ठीक, तीसरा संक्रामक पर चेक करते हैं, संक्रामक होगा कि नहीं। चलो एग्जांपल मान लेते हैं 2 4 6, 2 4 6 एग्जांपल ले लें, चलेगा, कुछ भी ले लो ना अपने से, 1 2 3 भी ले सकते हो। आर पता है, ए लेस देन इक्वल, तो कंडीशन यहां लिख लेना ना, क्या क्या सिद्ध करते हैं पहले। क्या आएगा, एक, अरे कहां ले रहे हैं, 2 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, अभी सही है कि नहीं, सही है। उसके बाद 4 और 6, 4 और 6 सही है कि नहीं। अब ए और सी के साथ देखते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया और सी, पहले ए बी फिर बी सी, अब ए सी, तो 2 6 सही है कि नहीं। तो संक्रामक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता चल गया। ए कॉमा बी आर में है कि नहीं, बी कॉमा सी आर में है कि नहीं, तो ए कॉमा सी आर में आया कि नहीं आया, मतलब ये संक्रामक हो गया सीधा, समझ में आ गया, निकल जाएगा। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6 भी बनाओगे, क्वेश्चन 7 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी छोड़ देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है, समझ में आया इतना। सीधा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अभी टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करवा रहा हूं ना, पूरा नहीं करवा सकता। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला सम्मित है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, दूसरा संक्रामक तो है लेकिन स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, तीसरा स्वतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है, चौथा स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, पांचवा सम्मित संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। इतना ज्यादा कंडीशन है, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, देखो क्वेश्चन 10 ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 है, संबंध तो बताना रहता है, इसको हम मान लेते हैं R1 R2 R3 R4 R, यही एग्जांपल लेना है ना, ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो इन कंडीशंस दिया है, क्लियर हुआ। तो इसको अपन मान लेते हैं स्वतुल्य पहले, उसके बाद सम्मित, और बताते चलना कौन कौन क्या क्या है। पहला क्या बोला है, स्वतुल्य, सम्मित है स्वतुल्य और संक्रामक नहीं, स्वतुल्य है सम्मित संक्रामक नहीं, दूसरा पुस्तक नहीं है, संक्रामक है स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, संक्रामक है स्वतुल्य सम्मित नहीं। अरे बनाना नहीं है, ये मैं सिर्फ कंडीशंस लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ, अभी आंसर बचा है, टाइम लगेगा लिखते करके, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। स्वतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं, चौथा सम्मित नहीं, पांचवा सम्मित संक्रामक है, ये स्वतुल्य संक्रामक और सम्मित है लेकिन ये समझ में आए, ये क्वेश्चन है अपना, अब आंसर बनेगा। देखो पहला, देखो स्वतुल्य है सम्मित और संक्रामक नहीं, तो एग्जांपल ले लो ना सीधा, 1,1 2,3, समझ में आया। तो हमने ए मान दिया है, क्या चीज 1 2, ठीक 1 2 और समझ में आया, बन गया। दूसरा में क्या बोला है, देखो स्वतुल्य नहीं है सम्मित नहीं है संक्रामक है, तो 1,2 बना लो, बताओ स्वतुल्य है क्या ये स्वतुल्य है नहीं, तो क्या कर सकते हैं 2 और 3, तो 1 और 3 ये बना दो, बताओ स्वतुल्य है, सम्मित आया, संक्रामक आया, R3 बना लोगे। देखो स्वतुल्य है मतलब 1,1 बनाना पड़ेगा, 2,2 हो गया, 2 चेक कर दिए,
सममित है, तो एक और दो बन जाएगा, दो और एक, ये भी बन जाएगा। ये लो, हमने सममित भी सिद्ध कर दिया। संक्रामक नहीं है, तो एक और तीन हमने लिखा है क्या? तो नहीं है। समझ में आ गया? दोनों बनाओगे, बन जाएगा। बना लेना। कौन सा? दो दो है तो उल्टा कर दे, दो दो। अरे दिमाग वाले, जितना लिखा उतना छाप। चलो नेक्स्ट प्रश्न वाली इसके बाद करेंगे।